दैट इज रेट ऑफ ब्लड फ्लो। इसको देखेंगे, दैट इज रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ ब्लड फ्लो के लिए ना हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से लेंगे। चलो प्रीवियस लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने ब्लड वेसल पढ़ी थी ना, इस ब्लड वेसल के अंदर हम लोग बच्चों इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, इसको उठाते हैं। ठीक है, ताकि आप इसकी वैल्यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर सको। जी भाई, ये हमारे पास ब्लड फ्लो की बात करनी है हमने, यहाँ पर हम लोग इसको लेकर आएंगे। ठीक है जी, चलो इसमें से ये इसको मिटा देते हैं। बच्चों हमारे पास ब्लड फ्लो के हवाले से ना कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स उन्हीं में होती है अक्सर बच्चों को, तो वो ज़रूरी है उसको कवर करना, अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस वजह से हम इसको डील करेंगे। ये देखो, ये बच्चों हमारे पास आ गया, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने ये कैपिलरी बेड जो है इसको शो करते हैं। इसमें एओर्टा है, आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ऐसे ही अब बच्चों इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को पूछा जाता है, फिर प्रेशर को पूछा जाता है, और फिर इसमें वेलोसिटी को डील किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। बच्चों इसको हम लोग कुछ यूँ डील करते हैं। फर्स्ट कर लो मैं यहाँ से लेकर ये इसकी बात करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं और इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये वो वाली वैल्यू है जिसको बच्चों हम लोग कहा जाता है कि ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बच्चों, ये देखो आपके पास सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि कैपिलरीज जो हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बच्चों वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये आपके पास बच्चों मेंशन किया जाता है कि इसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। अच्छा अब अगर मैं इसकी एओर्टा की और वेन्यूल की बात करूँ तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बच्चों, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आर्टरीज का इनसे ज़्यादा, आर्टरियोल्स का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका है? कैपिलरीज का है बच्चों। तो जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? कैपिलरीज का। ये बात हमें क्लियर होगी। अब बच्चों एक और चीज़ की तरफ आते हैं, वो है वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी जब एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी? कम। स्पीड क्या हो जाएगी? कम। अगर बच्चों हम लोग ये कह रहे हैं कैपिलरीज का एरिया क्या है? ज़्यादा है, ये इनके एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड यानी फ्लो आपके पास क्या होगा? अगर एरिया ज़्यादा है बच्चों तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पूछा जाए कि हमारे पास कैपिलरीज वाली साइड के ऊपर स्पीड सबसे कम होती है, इसी वजह से बच्चों हम यहाँ पर कह रहे होते हैं कैपिलरीज आर द साइट्स जिनको हम लोग एक्सचेंज साइट्स के तौर पर लेबल करते हैं। ठीक है, दोबारा से सुनो, कैपिलरीज का एरिया ज़्यादा है तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। ठीक है, अगर स्पीड कम है तो एक्सचेंज चांसेस ज़्यादा होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग इसको एओर्टा और वेन्यूल के साथ जो है वेना केवा के साथ मेंशन करते हैं, सपोज मैं एओर्टा की बात करता हूँ, तो एओर्टा का एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये जो आपके पास वेना केवा है बच्चों, इसमें भी हम लोग ये कहते हैं कि एरिया कम है तो स्पीड रिलेटिवली ये कैपिलरी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास मेंशन किया जाता है। अब ब्लड फ्लो अब आपको समझ में आएगा क्या होता है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है बच्चों हम लोग इसको कहते हैं कि ये आपके पास जैसे जैसे हम एओर्टा से मूव करते हैं कैपिलरीज की तरफ तो ये लो होता है, जैसे जैसे हम लोग वेन की तरफ या वेना केवा की तरफ मूव करते हैं तो ये दोबारा से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफ को शो करें तो दैट विल बी जस्ट लाइक दिस। ये देखो, ये अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है बच्चों ये सबसे कम यहाँ पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ये आपके पास बढ़ती है। लेकिन ये वेना केवा के अंदर ये फुल फ्लेज नहीं बढ़ रही होती, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये स्पीड का ग्राफ जो है वो हम लोग इसके साथ शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्लो क्या होता है? पर यूनिट टाइम के अंदर कितना ब्लड जो है बच्चों वो इसमें से निकला है, दैट इज रेफर्ड टू एज ब्लड फ्लो। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, या यूनिट एरिया भी हम लोग कहते हैं इसको, कहते हैं बच्चों कि ये हमारे पास ब्लड फ्लो है। ठीक है, बेटे क्वेश्चंस लेते हैं, पहले इसको कवर कर लें। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपके पास चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मेंशन की जाती हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक और ग्राफ भी रिलेट किया जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास बच्चों ये फ्लो जो होता है उसको हम लोग रिलेट करते हैं। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई कि हमारे पास दैट इज़, पहले ग्राफ बना लेते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते हैं भाई दैट इज एओटा। एओटा डिवाइड होकर क्या बनाता है? आर्टरीज। आर्टरीज डिवाइड होकर बच्चों आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज। कैपिलरीज मिलकर बच्चों क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मिलकर बच्चों वेन्स, और वेन से वेना कैवा। ठीक है जी। हाँ बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसको मेंशन करते हो कि जब भी हमारे पास इसमें डील किया जाता है ना, तो ये देखो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रेशर बच्चों आपको नज़र आता है दैट इज इन एओर्टा। ठीक है। अच्छा, इससे जब हम लोग आगे आर्टरीज की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये प्रेशर आपके पास। ठीक है, आगे चलेंगे आर्टरियोल्स की तरफ तो प्रेशर विल बी मोर डिक्रीज। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये बच्चों आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कम होता होता, दैट विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास शो करता है। अब ये जो ऊपर और नीचे की वैल्यू है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सपोज ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं ये सिस्टोलिक वैल्यू है, और ये जो लोअर एंड पे वैल्यू होती है इसको बोलते हैं कि ये डायास्टोलिक वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन की तरफ करेंगे ना, तो बच्चों आपके पास ये सेंटर में आएगा इसकी मीडियन वैल्यू। ठीक है, जो कि आपके पास ऊपर वाली और लोअर वाली पल्स प्रेशर भी कहलाता है। और जो वैल्यू है बच्चों एवरेज अब हम लोग निकालते हैं, जैसे मैंने बताया था सिस्टोलिक कितना हो सपोज 120, डायस्टोलिक कितना हो 80, तो इसकी एवरेज क्या आएगी? इसकी बच्चों एवरेज हम लोग निकालते हैं 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 के करीब। ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो कि हम लोग इसके फ्लो के साथ जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये फ्लो जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंटेन करता है डिफरेंट मस्कुलर वैल्यूज। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की अगर आपके पास मेंटेनेंस की बात की जाए, ठीक है, ब्लड फ्लो मेंटेन कौन कर रहा होता है? ठीक है, या मेंटेन्स बाय, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है दैट इज मेंटेन्स बाय मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जो मसल्स की एक्टिविटी होती है ना, मस्कुलर एक्टिविटी, जितना ज़्यादा मसल्स मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों आपके पास जो है उसमें प्रेशर रेगुलेट होगा। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग मूवमेंट है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग दौड़ लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग बच्चों जो कि हम लोग इसके साथ जो है वो एसोसिएट कर